हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन एजुकेशनल क्लासेस। एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज का ऑफ स्टडीज़, जिसको कि लिखा है फ्रांसिस बेकन जी ने, इनके लिखे हुए इस ऐसे को बहुत ही सरल भाषा में आपको हिंदी में बताऊंगा मित्रों। इसकी हिंदी समरी आपको मिलेगी, ऑफ स्टडीज़ की हिंदी समरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि फ्रांसिस बेकन जी के विषय में। तो फ्रांसिस बेकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इनको हम इंग्लिश ऐसे के फादर के रूप में जानते हैं। फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे, वाज बॉर्न ऑन जनवरी 22, 1561 इन लंदन, यानी लंदन में इनका जन्म हुआ था मित्रों 1561 ईस्वी में, यानी कि 22 जनवरी 1561 ईस्वी में इनका जन्म लंदन में हुआ था। ये इंग्लिश लिटरेचर के द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे माने जा रहे हैं। पूरी तरह से इनको हम समझ सकते हैं कि ये जन्मदाता थे इंग्लिश ऐसे के। और इनकी डेथ मित्रों, इनकी डेथ जो है 1626 में हुई थी। और बेकन्स के वर्क के विषय में हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अब हम इनके लिखे हुए एसे पर आ रहे हैं, जिनको लिखा है ऑफ स्टडीज़ के नाम से इसे को जानते हैं मित्रों। ऑफ स्टडीज़ का मतलब होता है अध्ययन के लिए, जिसको हम अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके विषय में इन्होंने लिखा है। तो लाइन बाय लाइन आपको इसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पाए। तो देखेंगे आप स्टडीज़ ऐसे का हिंदी समरी, तो ये आप पूरी तरह से समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे, स्टडीज सर्व मैन इन 3 वेज। स्टडीज का मतलब होता है अध्ययन। जो अध्ययन होता है ये व्यक्ति को, मानव को 3 प्रकार से सेवा करते हैं स्टडीज के रूप में मित्रों। यानी कि अध्ययन जो होता है वो मानव की 3 प्रकार से सेवा करते हैं। स्टडीज सर्व मैन इन 3 वेज, यानी 3 तरीकों से वो उसकी सेवा को प्राप्त करते हैं। देखेंगे यहाँ पर, इन ए स्टेट ऑफ लोनलीनेस, एकांत या अवकाश के क्षणों में। पहली चीज तो ये जानना हमको कि ये स्टेट का मतलब होता है स्थिति, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलेपन, एकांत के रूप में। तो इन ये स्टेट ऑफ लोनलीनेस, यानी एकांत या अवकाश के क्षणों में हम इसको प्रयोग करते हैं। एंड लीज्यूर दे अम्यूज अस, वह हमारा मनोरंजन करते हैं। क्या? स्टडीज जो होती है मित्रों, तो स्टडीज जो है हमारा मनोरंजन करती है। कब करती है? जब हम एकांत में होते हैं या अवकाश के क्षणों में होते हैं। तो उस वक्त जो है, जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, वो हमारा मनोरंजन का कार्य करता है। यही बात बताई जा रही है इसमें। आगे देखेंगे, इन कन्वर्सेशन दे इम्ब्लिश आवर स्पीच। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप में। वार्तालाप में वह हमारी वाणी में सजावट लाते हैं। ध्यान देंगे मित्रों, इन कन्वर्सेशन दे इम्बेलिश का मतलब होता है कि सजावट लाना। आवर स्पीच का मतलब हमारी वाणी में, यानी वार्तालाप में वे हमारी वाणी में सजावट को लाते हैं। एंड इन बिजनेस, और व्यवसाय प्रबंधन में, जब हम व्यवसाय में जुड़े हुए होते हैं। मैनेजमेंट दे इंक्रीज आवर एबिलिटी, तो वे हमारे व्यवसाय में, प्रबंधन में, योग्यता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? हमारी जो योग्यता होती है, इंक्रीज आवर एबिलिटी, यानी हमारी योग्यता में वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या? स्टडीज होती है मित्रों। आगे देखेंगे, द एक्सपीरियंस्ड पीपुल कैन स्क्यूट, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यानी अनुभवी व्यक्ति विशेष मामलों को एक एक करके क्रियान्वित कर सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, द एक्सपीरियंस्ड पीपुल कैन स्क्यूट एंड जज द डिटेल ऑफ पर्टिकुलर मैटर वन बाई वन। अर्थात जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो विशेष मामलों को एक एक करके क्रियान्वित कर सकते हैं, और उन्हें परख सकते हैं। यानी क्रियान्वित करना, पर्टिकुलर मैटर्स को वन बाई वन करके उनको जो है डिटेल में जज करते हैं, परखते हैं, उनको परख सकते हैं पूरी तरह से स्टडी के माध्यम से मित्रों। आगे देखेंगे, द लर्न पीपुल। लर्न का मतलब होता है जो विद्वान लोग होते हैं,
अर्थात विद्वान लोग, द लर्न पीपल, विद्वान लोग कैन गिव दियर बेस्ट एडवाइस इन प्लानिंग, विद्वान लोग योजना बनाने में और उन पर नियंत्रण रखने पर में सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसको बात को यहाँ बताया जा रहा है कि द लर्न पीपल कैन गिव दियर बेस्ट एडवाइस इन प्लानिंग एंड हैंडलिंग ऑफ अफेयर। तो देखेंगे मित्रों, जो विद्वान लोग अपनी होते हैं वो योजना बनाने में और उन पर नियंत्रण रखने में सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं। इस बात को इसमें बताया गया है कि द लर्न पीपल कैन गिव दियर बेस्ट एडवाइस। बेस्ट एडवाइस का मतलब होता है अपनी अच्छी सलाह को दे पाना। इन प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाने में, एंड हैंडलिंग ऑफ अफेयर्स, और किसी चीज़ पर नियंत्रण रखने के लिए वो अच्छी सलाह दे सकते हैं। इस बात को इसमें बताया गया है। अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे मित्रों। ये सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे। बैकन कॉल्स इट लेजीनेस टू डिवोट टू मच टाइम इन स्टडीज। बैकन अध्ययन में अधिक से अधिक समय बिताने को आलसीपन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, बैकन कॉल्स इट लेजीनेस, लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन होना, आलसी होना। तो बैकन कॉल्स इट लेजीनेस, बैकन जो है अध्ययन को, इट का मतलब यहाँ पे स्टडी से है, तो बैकन अध्ययन में अधिक से अधिक समय बिताने को क्या कहते हैं? आलसीपन कहते हैं। यानी बैकन कॉल्स इट लेजीनेस टू डिवोट टू मच टाइम इन स्टडी। टू मच टाइम का मतलब होता है बहुत अधिक समय देना, यानी कि हम हमेशा अध्ययन में ही लगे रहते हों। तो इस स्थिति को जो है बैकन एक आलसीपन की संज्ञा को प्रदान करते हैं। मित्रों आगे देखेंगे। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियलिटी टू यूज स्टडीज टू मच फॉर द ऑर्नामेंटेशन ऑफ स्पीच। भाषा में सजावट लाने के लिए, ऑर्नामेंटेशन ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा में जब हम सजावट लाते हैं, तो भाषा में सजावट लाने के लिए अध्ययन में अधिक समय लगाना बनावटीपन है। इस बात को यहाँ बताया गया है। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी का मतलब होता है बनावटीपन होना। टू यूज स्टडी का मतलब अध्ययन में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें यदि हम ज़्यादा सजावट का प्रयोग करेंगे, भाषा में सजावट का प्रयोग लाने का प्रयास करेंगे, तो अधिक समय लगाना वो हमारे लिए क्या होगा? एक बनावटीपन के रूप में होगा। मित्रों आर्टिफिशियलिटी के रूप में वो जाना जाता है। इस बात को बैकन जी ने कहा है कि भाषा सजावट में लाने के लिए, भाषा में सजावट लाने के लिए अध्ययन में अधिक समय लगाना बनावटीपन है। टू मच फॉर द ऑर्नामेंटेशन ऑफ स्पीच, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखेंगे। इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए स्कॉलर टू जज बाय द रूल्स गिवन इन बुक्स। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति से। तो यहाँ पर देखेंगे। इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति की प्रवृत्ति जो होती है, जो टेंडेंसी होती है, जो विद्वान व्यक्ति की जो आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, पुस्तकों में वर्णित नियमों के अनुसार परखने की होती है। वो जो पुस्तकों में लिखी गई है, टू जज का मतलब होता है परखना, बाय द रूल्स गिवन इन बुक्स, जो पुस्तकों में जो नियम लिखे गए हैं उस नियमों को के अनुसार परखने की बात होती है, जो विद्वानों की प्रवृत्ति होती है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। पुनः देखेंगे इस लाइन को। विद्वान व्यक्ति की प्रवृत्ति पुस्तकों में वर्णित नियमों के अनुसार परखने की होती है। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। नेचर इज परफेक्टेड बाय स्टडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यानी प्रकृति को अध्ययनों से पूर्णता प्राप्त होती है। इस बात को बताया गया है। नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति होता है, तो नेचर इज परफेक्टेड बाय स्टडीज, इसका मतलब यही हुआ कि प्रकृति जो होती है, प्रकृति को अध्ययनों से पूर्णता प्राप्त होती है। स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और अध्ययन अनुभव से पूर्ण होते हैं। ये बात बताई जा रही है कि स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो अध्ययन जो है वो अनुभव से पूर्ण होते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। आगे देखेंगे। नेचुरल एबिलिटीज़, नेचुरल एबिलिटी का मतलब होता है प्राकृतिक योग्यताएं जो होती हैं। नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक प्लांट्स, जो प्राकृतिक योग्यताएं होती हैं उन प्राकृतिक पौधों के समान होती हैं। यानी कि वो किस प्रकार से होती हैं? नेचुरल जो एबिलिटीज होती है, जो प्राकृतिक योग्यता होती है, आर लाइक प्लांट्स, वो
स्वाभाविक यानी कि प्राकृतिक पौधों की तरह होती है, यह बात बताई जा रही है यहाँ पर। दैट नीड्स ट्रिमिंग बाई स्टडीज, जिन्हें अध्ययन के द्वारा काटा छाटा जाता है। ट्रिमिंग का मतलब होता है काटना छाटना। जो चीज़ें अनावश्यक होती हैं उनको निकाला जाता है, जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उन्हें छोड़ा जाता है। तो जो अध्ययन होता है मित्रों, वो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्राकृतिक योग्यताएं उन प्राकृतिक पौधों के समान होती हैं जिन्हें अध्ययन के द्वारा काटा छाटा जाता है। इस बात को बताया जा रहा है। कनिंग आर श्रूड मैन, चतुर लोग जो होते हैं, कनिंग का मतलब होता है कनिंग आर श्रूड मैन कंडेम्ड स्टडी, अर्थात चतुर लोग अध्ययन की भर्त्सना करते हैं। जो चतुर लोग हैं वो क्या करते हैं, अध्ययन की भर्त्सना करते हैं, अर्थात अध्ययन को उचित नहीं मानते हैं मित्रों। ऑर्डिनरी मैन शो देयर एडमायरेशन टूवर्ड्स देम, और जो साधारण लोग होते हैं उनके प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। किसके प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, उसके प्रति, अर्थात अध्ययन के प्रति। जो साधारण लोग होते हैं वह जो है उसके प्रति जो है श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, इस बात को बताया जा रहा है। एडमायरेशन टुवर्ड देम ओनली द वाइज मैन यूटिलाइज देम, अर्थात जो और केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उनका सदुपयोग करते हैं। दोनों कैटेगरी की बात बताई जा रही है यहाँ पे। ओनली द वाइज मैन यूटिलाइज देम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ही उसका क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। बाकी जो ऊपर बताया गया है, कनिंग आर श्रूड मैन कंडेम्ड स्टडी, जो चतुर लोग होते हैं वो अध्ययन की भर्त्सना करते हैं, और जो साधारण किस्म के लोग होते हैं मित्रों, जो साधारण किस्म के ऑर्डिनरी मैन जो होते हैं, जो साधारण किस्म के लोग होते हैं, शो देयर एडमायरेशन टुवर्ड्स देम, वो जो साधारण लोग हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शन करते हैं, श्रद्धा का भाव केवल रखते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा उनका सदुपयोग करते हैं, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। ओनली द वाइज मैन यूटिलाइज देम बट ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स मिनटली, ध्यान दें, किंतु जो है वास्तविक ज्ञान जो होता है, यानी किंतु वास्तविक ज्ञान वस्तुओं के सूक्ष्म अवलोकन से ही होता है, ये बात बताई जा रही है। बट ट्रू विजडम का मतलब होता है जो वास्तविक ज्ञान होता है, कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स मिनटली, अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है वो वस्तुओं के सूक्ष्म अवलोकन से ही प्राप्त होता है, ये बात बताई जा रही है यहाँ पर। अब हम इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, वन शुड नॉट रीड, हाँ ध्यान देंगे, वन शुड नॉट रीड टू कंट्रेडिक्ट आर प्रूव अदर फॉल्स, अध्ययन दूसरों का विरोध करने या उन्हें झूठा सिद्ध करने के लिए नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट रीड, यानी किसी को अध्ययन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये सोच करके कि हम किसी को झूठा सिद्ध कर दें तो और उसका विरोध करें, तो अध्ययन इस रूप में नहीं होना चाहिए। अध्ययन दूसरों का विरोध करने या उन्हें झूठा सिद्ध करने के लिए नहीं होना चाहिए, बात बताई जा रही। वन शुड नॉट रीड टू कंट्रेडिक्ट आर प्रूव अदर फॉल्स का मतलब है दूसरे की गलती को ढूंढना। तो जो अध्ययन होता है, अध्ययन दूसरों का विरोध करने या उन्हें झूठा सिद्ध करने के लिए नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, वन शुड नाइदर बिलीव ब्लाइंडली आर टेक फॉर ग्रांटेड व्हाट इज गिवन इन द बुक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देंगे यहाँ पर मित्रों, और ना ही किसी को पुस्तकों में वर्णित बातों पर अंधविश्वास करना चाहिए। यानी अंधविश्वास करने की यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जो भी पुस्तक में लिख दिया गया उसी को हम आंख मूंद कर विश्वास कर लें, इस बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। वन शुड नाइदर बिलीव ब्लाइंडली, यानी बिलीव ब्लाइंडली का मतलब अंधविश्वास कर लेना, उसी चीज़ को हम मान लें, ये भी नहीं होना चाहिए। आर टेक फॉर ग्रांटेड व्हाट इज गिवन इन द बुक्स, या उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी तथ्य है, कोई भी बात है, तो उसे हमें आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना भी अंधविश्वास के तहत नहीं होना चाहिए कि अंधविश्वास की तरह जो है उसको स्वीकार कर लें, या उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। आगे देखेंगे, सम बुक्स आर टू बी
रीड इन पार्ट्स, कुछ पुस्तकें टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने वाली होती हैं। जैसा हम पढ़ते हैं तो वही बात बताई जा रही है। सम बुक्स आर टू बी रीड इन पार्ट्स। टू बी रीड इन पार्ट्स का मतलब होता है खंडों में पढ़ना, टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ना। तो कुछ पुस्तकें टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने वाली होती हैं। अदर टू बी रीड नॉट सीरियसली, कुछ में गंभीरता नहीं होती है। नॉट सीरियसली का मतलब कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसमें गंभीरता नहीं होती है। स्टिल अदर्स टू बी रीड होली विथ डिलीजेंस, कुछ अन्य पुस्तकें परिश्रम व ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से पठनीय होती हैं। कुछ पुस्तकों को बहुत हम ध्यानस्थ होकर के पढ़ते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो स्टिल अदर टू बी रीड होली विथ डिलीजन एंड अटेंशन, यानी पूरे ध्यान से जब हम उसको पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तभी उसकी बातें समझ में आती हैं, ये बताया जा रहा है। सम बुक्स आर टू बी रीड इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफ नोट्स मेड बाई अदर्स, कुछ पुस्तकें दूसरों के द्वारा बनाए नोट्स के अनुसार, यानी उसके आकार के अनुसार, जो दूसरे नोट बनाते हैं उस नोट्स के आकार पर सारांश रूप में पढ़ने योग्य होती हैं, ये बताया जा रहा है। सम बुक्स आर ऑफ मीनर टाइप्स, कुछ पुस्तकें तुच्छ प्रकार की होती हैं। मीनर्स का मतलब होता है तुच्छ प्रकार की, अर्थात कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो बहुत ही तुच्छ प्रकार की होती हैं मित्रों। सम अदर्स ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट टू बी मेड एब्राइज्ड, कुछ पुस्तकें जो कम महत्व की होती हैं उन्हें उनका संक्षिप्त रूप, सारांश रूप में पढ़ना चाहिए। जो कम महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, कुछ पुस्तकें जो कम महत्व को प्रदान करती हैं, उनको हमको संक्षिप्त रूप से अर्थात सारांश रूप में पढ़ना चाहिए, इस बात को बताया जा रहा है। सम अदर ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो कम महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। टू बी मेड ए ब्रिज एंड प्रेजेंटेड टू अस लाइक डिस्टिल्ड वाटर, तो पुस्तकों के पढ़ने में से कोई भी व्यक्ति वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, वार्तालाप में उसमें तर्क बुद्धि आती है, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में टू बी, जब हम पढ़ते हैं तो जैसी इंपॉर्टेंस पुस्तकें होती हैं उस तरह से हम उसको समय देना चाहिए, उसको उस तरह से पढ़ना चाहिए, यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। ए मैन बिकम, आगे हम देखेंगे इस पैराग्राफ में मित्रों, ए मैन बिकम्स वेल इन्फॉर्म्ड बाय रीडिंग बुक्स, पुस्तकों के पढ़ने से कोई भी व्यक्ति वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? जो भी पढ़ता है उससे संबंधित वस्तुओं का वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मैन बिकम्स वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेना। बाय रीडिंग बुक्स, पुस्तकों को पढ़ करके। बाय कन्वर्सेशन ही बिकम्स क्विक विटेड इन अरेंजमेंट आर्गूमेंट, देखेंगे यहाँ पर वार्तालाप से, आर्गूमेंट का मतलब होता है वार्तालाप, वार्तालाप से उसमें तर्क बुद्धि आती है। एंड बाय राइटिंग ही बिकम्स ए परफेक्ट मैन, और लेखन कार्य से व्यक्ति पूर्ण बनता है, यानी कि उसमें जो है वार्तालाप करने की क्षमता आ जाना, और उसके अंदर किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाना, और जब लेखन कार्य करता है वो, तो उसके अंदर पूरी तरह से पूर्णता आ जाती है, वो पूर्ण व्यक्ति माना जा सकता है, इस बात को यहाँ बता रहे हैं। देयरफॉर, इसलिए, इफ़ ए मैन राइट्स लिटिल, इसलिए यदि कोई व्यक्ति कम लिखता है, राइट्स लिटिल का मतलब होता है कम लिखता है, लेखन कार्य में कम इंटरेस्ट लेता है। इफ़ ए मैन राइट्स लिटिल, यदि कोई व्यक्ति कम लिखता है, ही शुड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उसकी स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए, यानी कम लिखने का मतलब कि उसकी स्मरण शक्ति तीव्र है, ये हमें समझना है। इफ़ ही कन्वर्सेस लिटिल, यदि वो वार्तालाप में बहुत कम भाग लेता है, इफ़ ही कन्वर्सेस लिटिल ही शुड हैव क्वाइटनेस ऑफ माइंड, तो उसे तुरंत बुद्धि, यानी कि तुरंत बुद्धि का होना चाहिए, कि मतलब उसे ये समझना चाहिए कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति वो हो सकता है। एंड इफ़ ही रीड्स लिटिल ही शुड हैव मच स्किल टू प्रिटेंड इग्नोरेंस, और यदि वह बहुत कम पढ़ता है तो उसमें अपनी अज्ञानता को छिपाने की कला होनी चाहिए, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना करके, इग्नोरेंस का मतलब छुपा लेना, तो अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धि के आकलन को छिपाने की कला उसके अंदर होनी चाहिए, यह ऐसी चीज़ों की का आभास यहाँ पर बता। आगे देखेंगे मित्रों,
हिस्ट्री मेक्स ए मैन वाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतिहास का अध्ययन मनुष्यों को बुद्धिमान बनाता है। इस बात को बताई जा रही बात यहाँ पर कि हिस्ट्री मेक्स ए मैन वाइस, यानी इतिहास का अध्ययन मनुष्यों को बुद्धिमान बनाता है। एंड बाई पोएट्री, और कविता के द्वारा, ही बिकम्स इंटेलिजेंट, कविता के पढ़ने के द्वारा जो है वो प्रखर बुद्धि वाला बन जाता है। एंड इमेजिनेटिव, यानी प्रखर बुद्धि के साथ साथ वो कल्पनाशीलता उसके अंदर बढ़ जाती है। इस बात को बता रहे हैं यहाँ पर कि इतिहास का अध्ययन जो मनुष्य करता है उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, बुद्धि बढ़ती है, और कविता के द्वारा वो प्रखर बुद्धि वाला व कल्पनाशील व्यक्ति बनता है। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें पूरी तरह से समझना है मित्रों। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के अध्ययन से, मेक्स ए मैन माइंड शार्प, यानी गणित के अध्ययन से मनुष्य का मस्तिष्क तेज होता है। शार्प का मतलब तेज होना, माइंड शार्प का मतलब मस्तिष्क जो है प्रखर होता है, तेज होता है गणित के अध्ययन से। एंड क्विक इन ग्रेस्पिंग आर अंडरस्टैंडिंग, और ग्रहण करने व समझने की शक्ति आती है जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ साइंस, अब आप साइंस के विषय में जानेंगे। विज्ञान का अध्ययन क्या करता है? द स्टडी ऑफ साइंस मेक्स ए मैन, एक आदमी को, एक मनुष्य को बनाता है। कैसा बनाता है? डीप, डीप का मतलब गहरा, किसी विशेष चीज़ को बहुत ही डीपली सोचने के लिए विज्ञान विवश कर देता है जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी खोजें होती हैं, जो भी वैज्ञानिक होते हैं, वो किसी भी बिंदु, किसी भी विषय पर बहुत ही डीपली अध्ययन करते हैं, तभी उसकी खोज कर पाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि विज्ञान का अध्ययन मनुष्यों को गहरा बनाता है। एथिक्स सीरियस, नीति शास्त्र, एथिक का मतलब जो नीति शास्त्र है वो क्या बनाता है? गंभीर बनाता है। सीरियस का मतलब गंभीर बना देता है व्यक्ति को। लॉजिक, लॉजिक का मतलब जो तर्क शास्त्र होती है, यानी कि लॉजिक एंड रेटरिक एनेबल हिम टू आर्गू वेल, यानी न्याय शास्त्र व तर्क शास्त्र, ये जो शास्त्र है, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र, उसे भली भांति वाद विवाद योग्य बनाते हैं, यानी कि वो वाद विवाद करने में सक्षम हो पाता है। लॉजिक एंड रेटरिक एनेबल हिम टू आर्गू वेल, अच्छी तरीके से वाद विवाद करने की योग्यता वो प्रदान करते हैं जब हम लॉजिक और रेटोरिक को पढ़ते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर्स, अध्ययन से चरित्र निर्माण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ आपके लिए है कि स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर, अध्ययन से चरित्र का निर्माण होता है। नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं, बाई स्टडीज देयर रिमाइंस नो रिस्ट्रेंट इन माइंड, केवल इतना ही नहीं, अध्ययनों के द्वारा मस्तिष्क की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भी मस्तिष्क में बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। बाई स्टडीज, जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन के द्वारा देयर रिमाइंस नो रिस्ट्रेंट इन माइंड, हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई अनभिज्ञता या किसी प्रकार की जो है बाधाएं नहीं उत्पन्न होने पाती हैं जब हम अध्ययन करते हैं। प्रॉपर स्टडीज रिमूव द मेंटल डिफेक्ट्स, उचित प्रकार के जो अध्ययन होते हैं, प्रॉपर स्टडी का मतलब जो उचित प्रकार के अध्ययन से मानसिक दोष दूर होते हैं। यानी मेंटल डिफेक्ट का मतलब होता है मानसिक दोष। जो मानसिक दोष होता है वो हमारा क्या होता है? दूर होता चला जाता है जब हम उचित प्रकार के अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से? फर्स्ट एज जस्ट एज बाई एक्सरसाइज आवर फिजिकल डिफेक्ट्स आर क्योर्ड, जिस प्रकार व्यायाम से हमारी शारीरिक दोष व्याधियाँ दूर होती हैं। ध्यान देंगे मित्रों, जस्ट एज बाई एक्सरसाइज आवर फिजिकल डिफेक्ट्स आर क्योर्ड, यानी फिजिकल इफेक्ट का मतलब होता है जो शारीरिक बाधाएं होती हैं। आर क्योर्ड का मतलब वो दूर हो जाती हैं। कब दूर हो जाती हैं? जब हम व्यायाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे मानसिक दोष दूर हो जाते हैं। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, बाउलिंग इज गुड फॉर स्टोन,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन। बॉलिंग का मतलब होता है गेंदबाजी करना, अर्थात गेंदबाजी से गुर्दे की पथरी ठीक होती है। ध्यान दीजिए इस लाइन को, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन, यानी गेंदबाजी करने से क्या होता है, गुर्दे की पथरी जो होती है वो ठीक होती है। और आगे देखेंगे, एंड किडनीज, अर्थात जो हमारे किडनी में जो पथरियाँ होती हैं वो पथरियाँ क्या होती हैं, वो गेंदबाजी से क्या होती हैं, ठीक हो जाती है। इस बात को बताया जा रहा है कि बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड किडनीज, हमारी किडनी व गुर्दे के लिए लाभकारी होता है क्या, बॉलिंग। आगे देखेंगे, शूटिंग रिमूव्स द डिफेक्ट्स ऑफ लंग्स। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, शूटिंग रिमूव्स द डिफेक्ट्स ऑफ लंग्स। लंग्स माने फेफड़े होते हैं, तो निशानेबाजी, शूटिंग का मतलब निशानेबाजी से फेफड़ों के विकार को दूर करती है। जब निशानेबाजी करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो फेफड़े के विकार होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ लंग्स जो होता है, उसकी व्याधाएं क्या होती हैं, दूर होती हैं। जेंटिल वॉकिंग इज गुड फॉर स्टमक। जेंटिल वॉकिंग का मतलब होता है धीरे धीरे टहलना, उसको हम जेंटिल वॉकिंग कहते हैं मित्रों। तो जेंटिल वॉकिंग इज गुड फॉर स्टमक, धीरे धीरे टहलने से पेट के रोग दूर होते हैं। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जेंटिल वॉकिंग इज गुड फॉर स्टमक, यानी स्टमक के लिए, हमारे पेट के लिए धीरे धीरे टहलना बहुत ही सेहतमंद चीज़ बताई गई है, बहुत ही आवश्यक होता है कि धीरे धीरे टहलने से पेट के जो रोग हैं वो दूर होते हैं। राइडिंग इज गुड फॉर द हेड एंड सो ऑन। राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी, और घुड़सवारी से मस्तिष्क के विकार, यानी मस्तिष्कीय विकार जो होते हैं, यानी घुड़सवारी से मस्तिष्क के विकार को दूर करती है जो घुड़सवारी करते हैं। राइडिंग इज गुड फॉर दी हेड एंड सो ऑन, यानी घुड़सवारी मस्तिष्क के विकार को दूर करती है, आदि आदि। सो ऑन का मतलब आदि आदि चीज़ें उससे फायदे पहुँचते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स रिमूव्स द इनकंसिस्टेंसी ऑफ माइंड। गणित का अध्ययन मस्तिष्क की अस्थिरता को दूर करता है। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स रिमूव का मतलब हो दूर कर देना, द इनकंसिस्टेंसी ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क की अस्थिरता जो होती है, जो मस्तिष्क में हमारे अशांति उत्पन्न रहती है, तो गणित का अध्ययन मस्तिष्क की अस्थिरता को क्या करता है, दूर करता है। ध्यान देंगे मित्रों, तो जो गणित का अध्ययन है वो हमारे मस्तिष्क की अस्थिरता को दूर कर देता है। स्टडी ऑफ ग्रेट वर्क्स ऑफ द स्कॉलर, विद्वानों तथा दार्शनिकों की, द स्टडी ऑफ ग्रेट वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स एंड फिलासफर। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान, और फिलासफर का मतलब होता है जो दार्शनिक होते हैं। तो जो विद्वान और जो दार्शनिक महान लोग होते हैं, उनकी कृतियों का अध्ययन मनुष्यों की वस्तुओं में भेद करने की योग्यता प्रदान करते हैं। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है, स्टडी ऑफ द ग्रेट वर्क्स ऑफ द स्कॉलर एंड फिलासफर। जो विद्वान होते हैं और जो दार्शनिक लोग हैं, उनके लिखी हुई चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं तो मेक्स ए मैन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन थिंग्स, तो उस व्यक्ति के अंदर यह क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वस्तुओं में भेद क्या होते हैं, वस्तुओं में अंतर क्या होते हैं, इसकी योग्यता उसे प्राप्त हो जाती है, ये बताया जा रहा है। लायर्स केसेस आर हेल्पफुल इन डिस्कशन, वकीलों के मुकदमों को पढ़ने से बहस में सहायता मिलती है। ये यहाँ पर बता रहे हैं मित्रों कि लायर्स केसेस, यानी कि जो वकीलों के जो मुकदमे होते हैं, जो केसेज होते हैं, आर हेल्पफुल, वो मददगार साबित होते हैं। कब मददगार साबित होते हैं, डिस्कशन, जब हम किसी बिंदु पर अटके हों तो उस स्थिति में वकीलों के मुकदमों को पढ़ने से बहस में सहायता मिल जाती है। तो हेल्पफुल इन डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है बहस करना, वाद विवाद करना, तो यहाँ पर हमको मदद मिलती है जब हम वकीलों के मुकदमों का अध्ययन करते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, एवरी डिफेक्ट्स ऑफ माइंड, इस प्रकार जो प्रत्येक तरह से जो है कैन बी रिमूव्ड बाय द स्टडीज,
तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अध्ययनों के द्वारा मस्तिष्क का प्रत्येक विकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इन दिस वे एवरी डिफेक्ट्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क के जो प्रत्येक विकार हैं, कैन बी रिमूव्ड, वो दूर हो जाते हैं बाय द स्टडीज, जब हम अध्ययन करते हैं, एंड इम्प्रूव्स आवर टोटल पर्सनालिटी, और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को क्या करते हैं, निखार देते हैं। अर्थात जो हमारे अंदर व्यक्तित्व है, जो हमारा व्यक्तित्व है अपना, उसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है, उसमें प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो निखर जाता है मित्रों, जब हम इस प्रकार से अध्ययन को अपने जीवन की एक कड़ी मानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एसे है आपका ऑफ स्टडीज, जिसको कि फ्रांसिस बेकन जी ने लिखा है, जिनको कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के रूप में जानते हैं। तो पूरे ही वीडियो को यदि आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और पूरे ही तथ्य को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित करें। और प्रत्येक यूनिट का वीडियो आपको उपलब्ध होगा, इंग्लिश का, हिंदी का, अन्य सब्जेक्टों का, सारे ही वीडियो आपको उपलब्ध